पुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैत्ययेप्सितमन्वधावत् वन्दे मा पुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सन्मान। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माता एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। आज पूरे भारतवर्ष में आज छठ पर्व मनाए जा रहे हैं। ये छठ पर्व कब से मनाया जा रहा है? तो पुराणों में महापुरुषों का कथन है कि प्रियव्रत को एक भी संतान नहीं थे, इसलिए वहीं से शुरुआत किए थे। विशेष करके इसमें सूर्य भगवान को ही अर्घ दिए जाते हैं, तो तब से कहते हैं मनाए जा रहे हैं। कहीं कहीं कहते हैं कि लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम आए थे अयोध्या, तो खुशी से लोग दीपावली मनाए, है ना, दीप जलाए। और कहते हैं दीपावली के छठे दिन माँ सीता मैके गई थी, तो उनकी माताजी सुनैना रानी भगवान सूर्य के सामने अर्घ्य दिए और कहा जब से हमारी बेटी गई है तब से दुख ही दुख भोग रही थी, इसलिए हमारी बेटी को सुख रहे, शांति मिले, इसलिए भगवान सूर्य को अर्घ्य दिए। सूर्य भगवान के पूजा कर्ण भी करते थे। कर्ण जो अंग देश बोलते हैं ना, ये पहले बिहार का नाम था, अंग देश भी कहते थे इसको। तो वो भी सूर्य भगवान के भक्त थे। और सत्राजित भी सूर्य भगवान की पूजा करते थे, अर्घ देते थे, जिससे सूर्य भगवान ने उसको स्यमंतक मणि दिया था, जो 8 भर सोना उगलते थे, है ना, 8 भर। तो ये परंपरा मतलब है कि यथार्थ में सूर्य भगवान को भी अर्घ देते हैं। तो उसमें जैसे गायत्री मंत्र का नाम है, गायत्री मंत्र का मतलब होता है कि सूर्य भगवान के ही विषय में संबंध है कि जो सृष्टिकर्ता भगवान सूर्य है वो सभी पापों को नष्ट करने वाला। भरकों का अर्थ होता है पापों को नष्ट करने वाला। तो पापों का नाश कैसे होगा? जब हम दोनों दृष्टिधारों को एक करते हैं, अपने अंदर में प्रकाश होता है तो अंधकार का नाश होता है। ये सुषुम्ना ध्यान करने से दरअसल में पापों का नाश होता है। जप करने से भी पापों का नाश होता है, ध्यान करने से भी पापों का नाश होता है, सद साधना करने से भी पापों का नाश होता है। गुरु महाराज कहते सर्वक्षण गुरु मन जौ में ही रहे हो, निश्चय ही निर्वाण होए संत सब कहे। प्रत्येक क्षण अगर जप करेंगे तो एक न एक दिन निर्वाण पद को प्राप्त करेंगे। और ध्यान करने से भी पाप नष्ट होते हैं। सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूदहे, असदगुरु रूप हे में धारत काम क्रोध मद लोभ दे।
सद्गुरु के ध्यान करने से भी पापों का नाश होता है, जप करने से भी पापों का नाश होता है, और दृष्टियोग साधन करने से भी पापों का नाश होता है। मुहूर्तमपि योगच्छन् सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। कहते हैं मुहूर्तमपि, थोड़ा काल भी कोई अपने नसागर में दृष्टि को स्थिर करे तो कहते उसका भी पाप नष्ट होता। मुहूर्तमपि योगच्छन् सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ पाप से वो पार उतर जाता है। और अभी हम लोग सत्संग की महिमा सुनी, गर्गाचार्य जी महाराज सत्संग की महिमा के बहुत वर्णन किया है कि गंगा पापम शशि तापम दन्यम कल्पतरोर हरेत पापम तापम तथा दन्यम सद्य साधु समागम। गंगा पापम, गंगा जी में स्नान करने से गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है। अभी देखते हैं छठ पर्व में अभी गंगा किनारे किनारे सब स्नान करेंगे और उसी गंगा जल में खड़ा होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। तो गंगा जी में स्नान करने से कहते हैं गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है। शशि तापम, शशि कहते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा दिन के ताप को रात्रि में हर लेते हैं क्योंकि चंद्रमा का गुण है शीतल प्रदान करना। और दन्यम कल्प तरोर हरित, और कल वृक्ष के पास मन बढ़ते हैं तो कल वृक्ष मनुष्य की दरिद्रता का हरण करते हैं। देखो तीनों का तीन काम है, गंगा माँ मनुष्य के पाप को धोती है, चंद्रमा ताप को हरते हैं, कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब क्या होगा? का पापम तापम तथा दन्यम, तुम्हारे पाप ताप और दरिद्रता तीनों का हरण होगा। का कब? मरने के बाद। का नहीं, सद्य साधु समागम। सद्य का अर्थ होता तत्काल संतों के संग करेंगे तुम्हारे पाप ताप दरिद्रता तीनों का नाश होगा। इसलिए संत कबीर साहब की वाणी में है, संत मिलय ये सब टलय, काल जाल जम के चोट, शीश नवावा ढई पड़े अग पापन की पोट। अगर संत मिल गया तो क्या सब टलेगा? संत मिले ये सब टले। काल, काल कहते समय को, कहते हैं ना कि महाराज जी अभी समय बहुत गड़बड़ चल रहा है, कोरोना का समय है, थोड़ा सा कोई उसके साथ में सट जाता है, नहीं भिड़ जाता है, उसमें भी घुस जाता है। तो कहते अगर संतों के संग करेंगे ये बुरा समय भी टल जाएगा। काल जाल, जाल कहते प्रपंचों को। कहते महाराज इतने घर गृहस्थी में रच पच गए हैं कि बगल में सत्संग हो रहा है, कुपा घाट आश्रम है, मायागंज से भी कुपा घाट नहीं आ पाते हैं, है ना। कहा किसी तरह सत्संग में अगर चले जाओगे तो धीरे धीरे यह जंजाल भी तुम्हारा छूट जाएगा। काल जाल अजम के चोट, जमराज का जो मार पड़ने वाला था, तो आपके मन में होगा मैंने जमराज का क्या बिगाड़े है जो मारेगा? मन में होता है ना कि मैंने जमराज का क्या बिगाड़े जो मारेगा। तो पलटू दास जी महाराज हुए अयोध्या में, उन्होंने कहा नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे। ये तो करुणा वाला छोटा दुख है, बड़ा दुख आने वाला है। बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन का जो चक्र है, बार बार मरना, बार बार जन्म, यही सबसे बड़ा दुख है। तो पलटू दास जी महाराज कहते नहीं मुख राम गाओगे आगे दुख बड़ा पाओगे, राम बिन कौन तारेगा पकड़ी जम दूत मारेगा। क्यों मारेगा? इसलिए कि कबहु सत्संग न किन्ना, अब भूखे को ना ही कछु दिना। कहे पूछेगा जमराज की कभी सत्संग किया और भूखे को अन्न दिया, प्यासे को जल पिलाया? अगर सत्संग किया है, भोजन कराया है, जल पिलाया, तब तो कह देंगे मैंने किया है। और नहीं किया है तब नहीं किया तो कुछ जवाब निकलेगा।
यही पूछेगा कबहू सत्संग न किन्ना, भूखे को ना ही कछु दिन ना, मया वो मोह में झूले कुटुंब परिवार लकी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई, अब बचन मुख ना ही कही आई, पलटू दास लकी रोया सुगरतन पाई के खोया। पलटू दास जी महाराज कहते कितना सुंदर शरीर मिला था भजन करने के लिए, अगर भजन नहीं करेंगे तो जमराज का मार सहना पड़ेगा। इसलिए जमराज का मार नहीं सहना पड़े तो संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों का अनुसंधान करें, सत्संग करें, गुरु की सेवा करें, तो यह लोक परलोक दोनों सुख में होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।